अब स्टूडेंट्स हमारे पास लेसन 3 है। उम्मीद है आप लोगों ने लेसन 1 और 2 को जो है वो अच्छे तरीके से अपने ज़हनों में क्लियर कर लिया होगा। तो लेसन 3 है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये भी जो मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, ये भी आप जैसे इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, या बाकी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये भी मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज की तरह ही है कि प्राइम का मतलब क्या है ये आप लोगों ने सीखना है, और कंपोजिट का क्या मतलब है। अब दो डिफरेंट अल्फाज हैं, तो डेफिनेटली प्राइम नंबर्स अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं और कंपोजिट नंबर जो है वो क्या रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी। और ये हम लेसन 3 में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इन फोकस क्या है कि ये हमारे पास है लुक एट द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये स्टूडेंट्स उसने एक लिस्ट दी है, ये आप लोगों को नंबर्स की जो है वो लिस्ट जो है वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे दो लिस्ट, एक जो है वो लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। लिस्ट ए के अंदर उसने नंबर लिखे हैं और आगे उनके फैक्टर्स लिखे हैं। जैसे ये 2 है, अब 2 के आप फैक्टर्स बनाओ ज़रा। फैक्टर वो नंबर होता है जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है? वो नंबर होता है जो उसको क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अब ये देखो, इसका फैक्टर 1 भी है और इसका फैक्टर 2 1s are 2। ये हमारे पास जो है वो क्या है, 2 1s are 2। तो इसमें 1 और 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 3 के 1 और 3 हो गए, 5 के 1 और 5 हो गए, 7 के 1 और 7 हो गए, ठीक है, 11 के 1 और 11 हो गए। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं, इनमें आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि इनके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। इनके क्या आ रहे हैं? 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। एक 1 है और एक वो नंबर खुद है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन लिस्ट बी में देखो तो ये 4 है। अब 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1 पे ये डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। 6 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6। 8 की बात करें तो इसके भी 4 फैक्टर्स हैं। 9 की बात करें तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो इस तरह इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हमने नोट की कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं और वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। What do you notice about the factors of the numbers in the two lists? तो ये हमने नोटिस किया है। ये हमने जब हमने ये लिस्टें 2 देखी तो इसके अंदर हमने क्या नोटिस किया है कि लिस्ट ए के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं हर नंबर के, लेकिन इसके 2 से फैक्टर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। ये हमने क्या किया है, इन 2 लिस्ट के अंदर जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है, बात हाईलाइट हुई है, हमें जो है वो इसके अंदर ये डिफरेंस का पता चला है। अब स्टूडेंट्स हम दोनों लिस्ट को जो है वो बड़ी तफसीलन जो है वो थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, जो है वो लिस्ट ए है, इसमें नंबर ये दिए गए थे और ये इसके फैक्टर्स हैं। ये नंबर क्या है, 2 है, और इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 2। इसी तरह ये नंबर क्या है, 3 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 3। ये नंबर 5 है, इसके फैक्टर 1 और 5 हैं। ये 7 है, इसके फैक्टर 1 और 7 हैं। ये 11 है, इसके फैक्टर 1 और 11 हैं। ये किसी और नंबर पे पूरा डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि लिस्ट ए के अंदर जो नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये किस पे डिवाइड होते हैं, सिर्फ 1 के ऊपर या इटसेल्फ। These numbers are called prime numbers। अब आप लोग जो है वो आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं या वो सिर्फ 2 ही नंबर्स पे डिवाइड होता है, एक 1 और एक वो नंबर खुद, इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब आप जो है वो इस लिस्ट बी जो है इसके अंदर देखें तो ये जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसके जो है वो ये फैक्टर्स वो ज़्यादा हैं।
ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं, 1, 2 और 4। इसी तरह 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 4 और 8, ये 1, 3 और 9, 1, 2, 5 और 10। तो ये 1 और वो ख़ुद नंबर, उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। इसका मतलब लिस्ट बी के अंदर ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स हैव मोर देन क्या है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ये स्टूडेंट्स क्या रखता है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, इसको जो है वो इन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हमारे ज़हनों के अंदर स्टूडेंट्स ये क्लैरिटी आ गई कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, एक और याद रखना है कि 2 से अगर नंबर फैक्टर्स कम हों, जैसे 1 है, 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट। क्यों कि प्राइम नंबर के लिए हमें वो नंबर, उस नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसके तो 2 फैक्टर्स भी नहीं हैं, ये एक ही है, क्योंकि वो नंबर ख़ुद भी 1 ही है। इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक, तो ये बाज़ जो है वो ये जितने मिलिट्री कॉलेजेस या आपके कैडेट कॉलेजेस के टेस्ट भी आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर भी ये चीज़ जो है वो बाज़ पूछी जाती है। तो उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहता है द टेबल बिलो शोज़ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 इन रेड। अब ये जो रेड के अंदर, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये जो नंबर शो किए उसने, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं, द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। अब 18 के ये फैक्टर्स हैं, कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। द फैक्टर्स ऑफ 19 आर 1 and 19, तो 19 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, हमने ये क्लियर कर लिया कि प्राइम नंबर वो है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर होता है और एक 1। अच्छा, अब वो ये कहता है कि लिस्ट दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 and 50। 21 और 50 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनको लिस्ट करें। दी प्राइम नंबर्स आर। अच्छा, 21 और 50 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो आप लोगों ने क्या करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। तो इसमें ये देखें, सबसे पहले जो है वो बिटवीन की बात की गई है, तो इसका मतलब ये 21 और 50 की हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसने किसकी बात की है, बिटवीन की बात की है। तो अगर इसकी हमने बात नहीं करनी तो अब हम जो है वो 22 की बात करेंगे। तो 22 आप लोगों को पता है कि वो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है। 23 जो है वो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 24 वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और 25 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 1 और 25 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। और 26 वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 27 वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। 28 वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। और फिर आता है 29 जो कि अपने अलावा सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है। ठीक है, फिर 30 2 पे डिवाइड हो जाता है। फिर 31 है, वो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता या 1 पे डिवाइड होता है। 32 2 पे डिवाइड हो जाता है। 33 3 पे डिवाइड हो जाता है। 34 2 पे डिवाइड हो जाता है। 35 5 पे डिवाइड हो जाता है। 36 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 37 तो 37 आएगा। फिर 38 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। 39 3 पे डिवाइड हो जाता है। 40 वो भी डिवाइड हो जाता है 2 पे, 5 पे भी, 10 पे भी, बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं। और ये हमारे पास 41 ये डिवाइड नहीं होता। फिर 42 के भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 43 के फैक्टर्स जो हैं वो 2 ही हैं। फिर 44 जो है वो उसके भी ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी, 11 पे भी। इसी तरह 45
वो 3 पे भी, 5 पे भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। 46 के भी फैक्टर ज़्यादा हैं और 47। तो ये नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं 21 और 50 के दरमियान। अब इसके बाद है कि आप लोगों ने ये एक जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या है, वो कहता है सर्कल ऑल दी प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स को जो है वो आप लोग क्या करो, सर्कल करो, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास जो है वो सबसे पहले ये 51 है। 51 आप जो है वो चेक करोगे कि क्या 51 जो है वो किसी और पे डिवाइड होता है। एक भी नंबर जो है वो ज़्यादा पे डिवाइड हो जाए तो वो नहीं आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें जो 51 है, 51 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3 और 2 और ये 7, इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 52 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ये जो हमारे पास 53 है, ठीक है, इसको आप जो है वो स्टूडेंट सर्कल कर लोगे। ये 53 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। ये 2 पे डिवाइड हो गया मज़ीद, ये तो इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है। ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, प्राइम नहीं है। ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, प्राइम नहीं है। ये जो है वो 57 ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, 58 2 पे डिवाइड हो जाता है। अब 59, तो जो 59 है ये भी स्टूडेंट्स प्राइम है। फिर 60 प्राइम नहीं है, ये एक से ज़्यादा, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो 61 ये प्राइम फैक्टर्स है। 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 67 नहीं है, 66 नहीं है। फिर 67 जो है वो आपका प्राइम फैक्टर आता है। 68 नहीं है, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 7 इस तरह जो है वो आप 71 ये प्राइम फैक्टर है, 72 नहीं है। फिर 73 प्राइम फैक्टर है, 74 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 77 नहीं है, 8 नहीं है। फिर 79 ये आपका है और 80 नहीं है। तो इस तरह ये जो स्टूडेंट्स सर्कल किए हैं ये वाले जो है वो क्या बनते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। प्राइम फैक्टर्स अब हम फिर याद कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर वो खुद होता है और एक 1 होता है। अगर 2 से ज़्यादा हूँ तो वो कंपोजिट नंबर है, और अगर कम हूँ जैसे 1 है तो वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो वर्कशीट है 2, और इसके अंदर क्या है कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आपने जो है वो सॉर्ट आउट करने हैं। सॉर्ट द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन करेक्ट बॉक्सेस। जो नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं इनके अंदर आप लोगों ने जो है वो करेक्ट बॉक्सेस के अंदर जो है ये आपने लिखने हैं कि प्राइम फैक्टर्स को आपने जो है वो प्राइम फैक्टर्स के कॉलम में लिख देना है, और जो कंपोजिट है उसको किस में लिख देना है, आप लोगों ने कंपोजिट के अंदर जो है वो लिख देना है। तो ये है हमारा काम। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, 101 है, ठीक है, 101। तो आप क्या करोगे, 101 को पहले देखोगे, डिवाइड करोगे कि ये किस नंबर पे डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह आप लिख लें, 101 को 2 पे डिवाइड करें नहीं होता, 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 ज़ार 9 होते हैं, और 11 ये भी डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, 101 जो है ये अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक वो नंबर खुद है। तो ये नंबर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्या है, ये प्राइम है। ये नंबर जो है वो क्या है, ये प्राइम है। अच्छा, इसके बाद जो है वो 111 है, ठीक है, क्या है, 111। अब हम 111 को, और इसको आप लोग इधर इस कॉलम में भी जो है वो नोट कर लोगे कि जैसे ये 101 जो है वो इस कॉलम के अंदर जो है वो आ गया। फिर जो है वो हमारे पास है 111,
ठीक है। अगर मैं इसे 3 पे डिवाइड करूं तो 3 3 ज़ार 9, 9 और ये 2 आ गया, 9 7 ज़ार 21, तो ये आपस में जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब इसके फैक्टर्स 1 भी है, 3 भी है, 37 भी है और 1 1 11। तो ये कौन सा नंबर फिर हुआ, ये स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इधर लिख देना है और इसने ये नंबर जो है वो लिखा है 1 1 11, तो ये कंपोजिट के कॉलम में आ गया। उसके बाद आ जाएँ, ये 123 है। 123 को भी जो है वो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि 123 जो है वो किस पे जो है वो डिवाइड होता है। 123 अगर आप 3 पे डिवाइड करें, 4 3 ज़ार 12, ये 3 1, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, ये भी जो है वो कंपोजिट नंबर है। मैं जो प्राइम नंबर्स हैं उनका दायरा लगा लूँगा, बाकी सारे जो है वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अब जो है वो 117 की जो है वो बात करें, यानी कि ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। चलें साथ लिख लेते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर आ गया। अब ये 117 इसको हम चेक करते हैं। ठीक है। 117 को जो है वो अगर हम स्टूडेंट्स चेक करें, 117 को आप जो है वो डिवाइड करो ज़रा, जो है वो 3 पे डिवाइड करो। 3 3 ज़ार 9 और ये 2 7 9 3 ज़ार, तो ये भी क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इसने इधर जो है वो इसको भी कंपोजिट नंबर के अंदर जो है वो लिखा है। ठीक है जी। अब इसको आप देखो, 236 है, कौन सा नंबर है, 236। तो ये तो कंपोजिट नंबर है, 2 पे डायरेक्ट जो है वो पता चल रहा है कि डिवाइड हो रहा है। ये 5 आखिर में आ गया, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कंपोजिट है। ये 141, इसको हम जो है वो स्टूडेंट चेक करते हैं कि जो 141 है ये किसके ऊपर जो है वो डिवाइड होता है। अगर आप 3 पे, तो 4 3 ज़ार 12, 2 और 7, तो ये भी, इसके भी फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, कंपोजिट है। और 220 भी कंपोजिट है क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है। 256 भी कंपोजिट है। 237, इसको अब हम जो है वो स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि 237 किसी और पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 3 पे ही करें तो 7 3 ज़ार 21, तो 9, तो ये हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो क्या है, कंपोजिट है। ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी कंपोजिट है। ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी कंपोजिट है। ठीक है। अब आप 153 को जो है वो चेक कर लेते हैं। ये 153 भी स्टूडेंट्स 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी कंपोजिट है। 261, इसको अब हम चेक करते हैं। 261 2 पे तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है। 3 पे डिवाइड करें, चेक कर लेते हैं। 3 8 ज़ार 24, 2 और ये 7, तो ये हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कंपोजिट है। 381, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी कंपोजिट है। 291, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी कंपोजिट है। और 353, ये डिवाइड नहीं होता, ये जो है वो हमारे पास, इसको चेक करते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है वो प्राइम होगा। आप नंबर्स को को जो है वो 353 को आप जो है वो चेक कर लो। मसलन 3 पे डिवाइड करें नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे भी, 9 पे भी नहीं होता, ये किसी नंबर पे नहीं होता। 422 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स, ये जो है वो 2 नंबर्स आपके जो है वो किस में आएंगे, प्राइम में, बाकी सारे कंपोजिट में आएंगे। तो इस तरह आप जो है वो क्या कर सकते हो, इन नंबर्स को जो है वो लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के में हमने जो है वो इसको लिखना है। जैसे ए पार्ट है स्टूडेंट्स के, ये क्या दिया गया हमें, 60 दिया गया है।
तो अब 60 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। एक तो स्टूडेंट्स आप जो है वो कोशिश करें कि आप स्केल को यूज़ करें ताकि खूबसूरत तरीके से आप जो है वो लाइनें लगा सकें, ठीक है। तो ये 60 है। सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट, ज़रा बताएं। प्राइम फैक्टर जिसके दो। हाँ, वो कौन सा नंबर है? गिनती अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो पहला कौन सा प्राइम नंबर आता है? हाँ, क्या 1 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके एक ही फैक्टर है। क्या है? उसका एक ही फैक्टर है, वो 1 है। प्राइम के भी लिए कितने फैक्टर होना ज़रूरी हैं? 2। तो इसका मतलब जो इसका प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा? पहला प्राइम फैक्टर वो 2 है। हमने चेक करना है कि क्या ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अब ये देखो 2 3 ज़ार, टेबल फिर आप लोगों ने पढ़ना है। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, और फिर क्या आ गया? ये साथ 0 आ गया। फिर आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको फिर जो है वो 2 पे डिवाइड करें। अब क्या बना ये? 2 1 ज़ार 2, जो रिमाइंडर बचा वो 1 इधर, तो 10, तो 5, ठीक है। इसी तरह फिर आप जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होता। आप जो है वो डिवाइड करके चेक कर लें। जैसे 15 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 7, ये 14 और रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो फिर हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 15 को 3 पे। 5 3 ज़ार 15, 5 पे ये जो है वो पूरा डिवाइड होता है। आप इधर नीचे देखें, ठीक है। ये पूरा 5 पे डिवाइड होता है, तो ये 3 पे डिवाइड होता है, 5 पे भी हो जाता है। बहरहाल ये पहले 3 आता है, तो 3 5 ज़ार 15, ये फिर 5 1 ज़ार 5। तो अब आपने इसके जो है वो इसको क्या लिखना था? एक्सप्रेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये 60 को आपने एक्सप्रेस कर दिया, ये इक्वल है 2 × 2 × 3 × 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर लिखा गया है। ये किसके अंदर लिखा गया है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स हमने इसका ये जो बी पार्ट है उसकी जो है वो हमने बात करनी है। इसकी बात करनी है इसके बी पार्ट की। और बी पार्ट में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है 176। बी में क्या गिवन है? 176। अब 176 लिख लो और इसके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? तो सबसे पहले किस पे डिवाइड करोगे? कौन सा प्राइम फैक्टर होता है? 2। तो ये 2 पे डिवाइड करो। 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16, तो ये 88 आ जाएगा। अगर आप अलहदा डिवाइड करना चाहें तो ये देखो 176 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो 8 2 ज़ार 16, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 6 है, तो फिर 8 2 ज़ार 16। तो अब जो है वो ये क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। इसी तरह इसको जो है वो फिर 2 पे डिवाइड करो। हाँ भाई अब्दुल्ला, ये क्या आ जाएगा? 8 का 8 पे लाना है हमने, 4, शाबाश। और 4 2 ज़ार, ये 44 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, क्या आएगा? 2 2। फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, क्या आएगा? 1 1। फिर ये 11 पे ही डिवाइड होता है। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने 176, वो क्या बन गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 11। तो ये इसके जो है वो क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसका कौन सा पार्ट है? इसका सी पार्ट है। सी में क्या है? 540। सी पार्ट में क्या दिया गया है? सी है 540। तो हमने अब 540 के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको जो है वो लिखना है। ये अब हमारा जो है वो स्टूडेंट्स क्या है?
काम है कि इसे 540 के प्रोडक्ट के अंदर हम जो है वो लिखें। तो आप क्या करोगे, 540 लिख के और इसे जो है वो फिर आप लोगों ने डिवाइड करना है। अब सबसे पहले किस पे जाएगा प्राइम फैक्टर, 2 पे। 2 2s are 4, ठीक है अब्दुल्ला। फिर 7 ये 1 इधर 14 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 14, तो 7 2s are 14 और फिर 0 एज इट इज़। फिर ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 1s are 2, आगे 7 है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये 3 आ गया। 1 रिमाइंडर है तो ये 10 हो जाएगा, 5 2s are 10, ठीक है। इसी तरह फिर ये 2 आगे 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 4 3s are 12, 1 रिमाइंडर बचा, ये इसके साथ आके 15 हो गया, तो 5 3s are 15, तो 45 आ गया। फिर ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे। 3 1s are 3 और क्या है आगे 15, 5 3s are 15, तो ये बन गया। फिर आप 3 पे ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 5 3s are 15, ये 5 तो ये 1। इसका मतलब ये है कि हम आप ये 540 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स का जो है वो प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये एक तो ये आप कंप्लीट करें, ये आपकी कंप्लीट भी नहीं है, और इसको जो है वो इस तरह खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट भी करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट है, 4 3 2 5, 4 3 2 5, इधर लिख लेते हैं 4 3 2 5, 4 3 2 5, ये स्टूडेंट्स डी पार्ट है। तो हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये किस पे डिवाइड होगा। हाँ जी, क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, नहीं। 2 पे भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि आखिर में 5 है। 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे ये डिवाइड होगा, ठीक है। 5 8s are 40, 3 रिमाइंडर बचा तो ये कितना हो जाएगा 32, तो 6 are 30, फिर 2 रिमाइंडर बचा तो ये क्या हो जाएगा 25, 5 5s are 25। फिर आपने किस पे डिवाइड करना है, 5 पे। 5 1s are 5, रिमाइंडर 3 तो ये 36 हो जाएगा, 5 7s are 35, तो ये फिर 15 हो जाएगा, 5 3s are 15, ठीक है जी। अब ये 173 आपने देखना है कि 173 किसी और नंबर पे जो है वो डिवाइड होता है या नहीं होता। ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, ये अपने नंबर पे डिवाइड होता है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इसके स्टूडेंट्स पे क्या फैक्टर्स बने, ये बन जाएंगे 4 3 2 5, ये आ जाएगा 5 × 5 × 173। तो इसके ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ये क्या हैं, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, और यही हमने जो है वो क्या करने थे, ये फाइंड करने थे। इसको कंप्लीट कीजिएगा।